वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले पार्ट की वीडियो के अंदर हमने पहले 27 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया, उनके आंसर्स को अंडरस्टैंड किया। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 28 से। एमसीक्यूज़ नंबर 28 है द वैल्यू ऑफ आर। तो ये हमारे पास सिंपल इसकी वैल्यू है जिसका फार्मूला हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस हैं मेरे पास डेल ओवर एस, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर 2 साइन गैमा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर डी सी ओवर 2 साइन गैमा है। ओके, 29 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास 29 है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी विद द यूजुअल नोटेशंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। तो लॉ ऑफ कोसाइन से ये हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास कॉज ऑफ गैमा बनता है। 30 है जी मेरे पास इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 10 एंड गैमा इज इक्वल टू 30, देन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है और हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमने 2-3 डिफरेंट फार्मूलाज को स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास अगर 2 एंगल्स एक साइड गिवन हो, एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमें गिवन है, अगर आप गौर करें तो देखें 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन है। तो जब 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन हो तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो यहाँ पे हमें मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। 2 साइड्स और एक यहाँ पे एरिया डेल इज इक्वल टू 1/2 ए बी एंड देन साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ए है 4, बी है 10 एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको आंसर सॉल्व करके के बाद बता देता हूँ। वो आंसर है जी 10। क्यों? यहाँ पे देखें ये 5, ठीक है, 20 और साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 10 आ जाएगा। ओके, 31 है हमारे पास सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ऐसा सर्कल जो 3 वर्टिसेस से गुजर रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास ई सर्कल की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। 32 है जी रेडियस ऑफ ई सर्कल आर इज इक्वल टू। तो अब आर का क्या फार्मूला? तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर इज इक्वल टू होता है R1 डेल ओवर एस माइनस ए। उसके बाद है आर अगेन यहाँ पे हमें गिवन है जी R1। तो R1 किसके बराबर था जी? डेल ओवर एस माइनस ए। तो 33 का आंसर नंबर बी है हमारे पास। 34 है जी इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। तो ये अगेन लॉ ऑफ कोसाइन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो लॉ ऑफ कोसाइन से ये मेरे पास कॉज ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद 35 है द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट लोअर पोजीशन इज कॉल्ड। अगर लोअर पोजीशन पे जो एंगल बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, तो उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, 36 बाय लॉ ऑफ कोसाइन कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। तो लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए कॉज ऑफ अल्फा, तो ये फार्मूलाज हमने याद किए हुए हैं स्टूडेंट्स। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc के बराबर होता है। ओके, 37 है अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ। अब एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। 1 साइड इज गिवन, 2 साइड्स आर गिवन, 3 साइड्स आर गिवन, 3 एंगल्स आर गिवन। तो मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया, या तो तीनों साइड्स गिवन हो हमें या तीनों एंगल गिवन हो, तब भी हम इससे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट
कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम डी यूज़ करेंगे। 38 है जी हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री 17 मिनट, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 13 मिनट एंड देन गैमा इज इक्वल टू। तो आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल वो 180 होता है। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज़ करेंगे। इसमें आप कोई लॉ शॉ लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ये एक ट्राइंगल का कानून है, लॉ है हमें, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट आउट करें, यहाँ से हम गैमा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास सॉल्व करने के बाद 99 डिग्री और 30 सेकेंड आ जाएगा। ओके, 39 है जी, इफ़ b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 120 डिग्री देन a इज इक्वल टू। तो सिंपली आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा दें। यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लगाने के बाद, लॉ ऑफ कोसाइन ये देखें ऊपर हमने भी लिखा हुआ था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा के बराबर है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम वो लॉ ऑफ कोसाइन लगा देते हैं, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब अल्फ़ा भी हमें मालूम है, बी सी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के बाद a निकाल देंगे। तो ये a मेरे पास किस फॉर्म में बनेगा, कॉज अल्फ़ा 2bc, ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाइड और माइनस बी स्क्वायर माइनस ये अपना, मैं इसको a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा एंड इट्स स्क्वायर रूट, अगर मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ को जस्ट पुट आउट करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, और इसका आंसर आ जाता है। मैं आपको इसका आंसर जो मैंने कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व करके निकाला है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C7 आएगा। ओके, इन इस स्क्राइब्ड सर्कल R3 इज इक्वल टू, तो R3 हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डेल ओवर S माइनस C के। उसके बाद 41 है, इफ़ द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर 17, 18 एंड 21 देन R2 इज इक्वल टू। तो R2 हमारे पास किसके बराबर होगा जाएगा स्टूडेंट्स, R2 इज इक्वल टू होगा डेल ओवर S माइनस B के। तो आप A, B और C तीन साइड्स ले सकते हैं। आप डेल निकाल लेंगे। डेल हम कैसे निकाल देते हैं, S इंटू है हीरो फार्मूला से, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे। यहाँ से पहले हम हीरो फार्मूला से डेल निकाल लेंगे, उसके बाद S माइनस B भी हम निकाल सकते हैं। S निकालने के बाद S किसके बराबर होता है, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 के। तो यहाँ से हम S निकाल लेंगे, यहाँ पे S की और ABC की वैल्यू पुट करके डेल निकाल लेंगे। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R2 आ जाएगा। तो मैं आपको इसका सॉल्व का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपके पास सॉल्व करने के बाद 84 आना चाहिए। ओके, 42 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ़ एन इन अ ट्राइंगल ABC विद यूजुअल रोटेशन 2R इज इक्वल टू। तो हमारे पास जो 2R है वो किसके बराबर आता है स्टूडेंट्स, B ओवर साइन बीटा, C ओवर साइन गैमा, बोथ A एंड B और नन ऑफ दिस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो R होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, R हमें पता है कि R इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फ़ा के भी बराबर होता है। R इज इक्वल टू किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, A ओवर 2 साइन अल्फ़ा, और ये बराबर होता है B ओवर 2 साइन बीटा के भी बराबर होता है, और ये C ओवर 2 साइन गैमा के भी बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2R है। 2R है, इसका मतलब है कि अगर मैं R इज इक्वल टू A ओवर 2 साइन अल्फ़ा करूँ तो 2R किसके बराबर आ रहा है, A ओवर साइन अल्फ़ा। सिमिलरली R इज इक्वल टू B ओवर 2 साइन बीटा था, तो यहाँ से
2r इज इक्वल टू b ओवर 2 साइन बीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है, गैमा वाली भी है लाइक एज, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर। तो 43 पे चलते हैं। 43 है जी हमारे पास, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बताना है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसका क्या नाम है? तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये हमारे पास सर्कम सर्कल के बराबर होता है राइट बाई सेक्टर, जिसको आप कैपिटल आर से लिखते थे। ठीक हो गया। 44 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल्स के बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? तो ये हमें मालूम है, ये इन सेंटर के बराबर होता है, इसको हम इन सेंटर का नाम देते हैं। 45 इन ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन S माइनस A इंटू tan अल्फा बाय 2, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओके, तो यूजुअल नोटेशन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है R1, R2, R3। अब tan अल्फा बाय 2 का फार्मूला हमें पता है, tan अल्फा बाय 2 बराबर होता है S माइनस B S माइनस C A इंटू S माइनस A। ठीक हो गया। तो यहाँ से tan अल्फा बाय 2 का आंसर अगर हम पुट आउट करें और उसके बाद इसके अंदर हम वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे S आएगा, S इंटू S माइनस A स्क्वायर रूट। ओके, अच्छा अब देखें यहाँ पे S माइनस A tan अल्फा बाय 2 ये इसके बराबर है। मैं ज़रा इसको अगेन साइड पे लिख के इसको कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। इसके साथ साथ मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जैसे ही हमारे पास ये MCQs की सीरीज़ का अख्ताम होगा तो हम शॉर्ट आंसर्स सीरीज़ का भी स्टार्ट करेंगे, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के पेपर से हमने उठाए हुए हैं। ओके, गिवन था हमारे पास S माइनस A इंटू tan ऑफ अल्फा ओवर 2, तो ये हो जाएगा S माइनस A, तो ये किसके बराबर है? tan अल्फा बाय 2 S माइनस B इंटू S माइनस C ओवर S इंटू S माइनस A स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं S माइनस A S इंटू S माइनस A से ऊपर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा, ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं ऊपर हमारे पास यहाँ पे हीरो फार्मूला यानी कि डेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऊपर आ जाएगा S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, और नीचे S स्क्वायर इंटू S माइनस A स्क्वायर रूट। ठीक है, कि साथ में हमारे पास S माइनस A आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ जाएगा डेल, और यहाँ पे S और S माइनस A, और यहाँ पे भी S माइनस A था, तो S माइनस A से S माइनस कैंसिल, तो डेल बाय S बच जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि डेल ओवर S किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? तो डेल ओवर S का हमारे पास आंसर जो है वो स्मॉल r के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? स्मॉल r। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमने की। ओके, उसके बाद 46 पे आ जाते हैं। 46 है हमारे पास इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R1 रेशो R किसके बराबर होता है? अब यहाँ से देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C जो है वो तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। ओके, तो मैं यहाँ पे इनके आंसर्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले मेरे पास है जी R1 किसके बराबर होता है? R1 इज इक्वल टू डेल ओवर S माइनस A के।
तो मैं R1 कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, डेल ओवर S माइनस ए। तो सबसे पहले आपको S चाहिए, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ये चूँकि बराबर हैं तो A प्लस ए मैं जनरल A ले लेता हूँ, तो ये 3A बाय 2 आ जाएगा। और K अब डेल्टा निकाल लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी स्क्वायर रूट। S की वैल्यू पुट करें, 3A बाय 2 इंटू 3A बाय 2 माइनस ए, 3A बाय 2 माइनस ए और 3A बाय 2 माइनस ए। तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने S की जगह पे ये आंसर पुट कर दिया, S की जगह पे 3A बाय 2 माइनस ए आ गया। अब यहाँ पे B और C था, उसको भी हमने A कह दिया। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 3A बाय 2 माइनस ए, इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आना चाहिए, 2 एलसीएम बन गया, ये 3A माइनस 2A, 3 में से 2 गया 1 तो A बाय 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3A बाय 2 डॉट A बाय 2 डॉट A बाय 2 डॉट A बाय 2। इसका भी आंसर A बाय 2 बनेगा, इसका भी और इसका भी, 3 टाइम्स आ गया, टोटल 4 टाइम्स बन गए। तो ये क्या आ जाएगा, 3A4 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा बन रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम जो हमारे गिवन थे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले था R1, MCQs था हमारे पास, हाँ जी, R1 कैपिटल R और R। तो पहले जो आप मर्ज़ी फाइंड आउट कर लें, तो पहले मैं R1 निकालता हूँ, वो क्या आ जाएगा, डेल ओवर S माइनस ए। अब डेल्टा का आंसर था स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 4 ओवर S माइनस ए, हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, S माइनस ए क्या आया था, A बाई 2। तो जब मैं इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई A। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 1A से 1A कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A बाई 2 आ जाएगा। ये क्या इसका आंसर आया था, R1 का। R किसके बराबर है, डेल ओवर S। डेल क्या है मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई S। S हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स, S हमने निकाला था 3A बाई 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाई 2, ये 2 ओवर 3A आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ठीक है, ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया। और कैपिटल R वो किसके बराबर होता है, ABC ओवर 4 डेल्टा। तो A यानी कि A क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और 4 और डेल्टा क्या था मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ गिवन क्वेश्चन मेरा क्या था, अब हम वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। गिवन क्वेश्चन था मेरे पास R1 रेशो R। अब देखें R1 का आंसर हमने क्या निकाला, R1 का आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट किया था वो आ रहा था A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, A ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। और उसके बाद R का आंसर हमने निकाला, R हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, R का आंसर निकाला हमने, सॉरी ये R का आंसर था, R1 का आंसर ये आया था मेरे पास ये 3 स्क्वायर रूट 3A बाय 2 स्क्वायर रूट। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इनके आंसर्स दोबारा लिख लेता हूँ। हाँ जी, तो R1 हमारा क्या निकला स्टूडेंट्स, R1 था मेरे पास
यहाँ पे है जी स्क्वायर रूट 3a/2, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ स्क्वायर रूट 3a/2 रेशियो कैपिटल आर का हमने क्या आंसर निकाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या आया, a/√3। एंड देन उसके बाद है जी मेरे पास स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का आंसर हमारे पास आ रहा था जहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था ये a/3 आ गया और ये भी a/3 ही आया है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जब मैं वैल्यू को पुट आउट करूँगा, वैल्यू पुट आउट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू थी 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ a। अब जब ये एक फॉर्म गिवन है, अब देखें यहाँ पे ये एक रेशियो की फॉर्म है। रेशियो की फॉर्म का मतलब है कि आप इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में ले सकते हैं। आप फर्स्ट टू को आपस में सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको थर्ड में सॉल्व करें, या इनके कॉमन फ्रैक्शन से मैंने यहाँ पे 3a/2 से इनको मल्टीप्लाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर बनेगा 46 का वो बन रहा है 3:2:1 के, मतलब इसकी आंसर 3 है, इसका 2 और इसका आंसर 1 बन रहा है। ओके, 47 in a triangle ABC with usual notations, if A is equal to 7, B is equal to 3, C is equal to 5, then alpha is equal to। अब 3 साइड्स गिवन हैं और आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा लॉ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लॉ लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन पढ़े हुए हैं हमने, लॉ ऑफ टेंजेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ कोसाइंस साइन पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें सिंपल, अगर मैं इसको एक और तरीके से करना चाहूँ तो देखें तीनों साइड्स गिवन है, हीरो फार्मूला से मैं डेल निकाल सकता हूँ। डेल निकालने के बाद एक हमने लॉ ऊपर फाइंड आउट किया, ये 1/2 AB साइन ऑफ गैमा, ठीक है। 3 साइड्स गिवन थे, यहाँ से हम डेल निकाल लेंगे। डेल निकालने के बाद एक मिनट में जरा चाहिए ये, ठीक है, तीनों साइड्स गिवन थी, यहाँ से आप डेल निकाल लेंगे। 2 साइड्स गिवन है और उनका जो एंगल है वो हम फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो MCQs नंबर सॉल्व कर रहे थे हम। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे मुझे चाहिए अल्फ़ा, तो मैं इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल इज इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा। ओके, तो इसको सॉल्व करके अब यहाँ पे देखें 1/2 भी है हमारे पास, ठीक है, बी और सी भी गिवन है और डेल भी हम निकाल लेंगे। डेल कैसे निकालेंगे, हीरो फार्मूला जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमने, ठीक है, ये हीरो फार्मूला, और इसको हम सॉल्व करके यहाँ से डेल निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इनका रेलिवेंट जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल फाइंड आउट करने के बाद इसका जो आंसर है मैं आपको वो बता दूंगा, वो 120 डिग्री आना चाहिए। अब कुछ ऐसे MCQs हैं स्टूडेंट्स जिसके अंदर मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा, उसकी एक रीज़न ये है कि एक तो हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है, दूसरा सिंपल सी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, जिसमें कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद अपने हाथों से करूँ तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, 48 है जी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस, तो बी फाइंड आउट करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स लगा दें आप, लॉ ऑफ टेंजेंट्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद यहाँ से हम बीटा निकाल लेंगे, तो इसमें आपको इसका आंसर बता देता हूँ, तो वो आ जाएगा C 42.09 के बराबर है। ठीक हो गया, आई होप सो लॉ ऑफ टेंजेंट का तमाम स्टूडेंट्स को आइडिया होगा। अगर इसमें है थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो मैं आपको जस्ट इसका फार्मूला लिख के दे सकता हूँ स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे हमारे पास देखें एंगल कौन कौन से गिवन है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे मैं लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ अल्फ़ा एंड बीटा के लिए। तो मैं आपको जस्ट उसका एंगल की अपना फार्मूले की वैल्यू लिख के दे देता हूँ लॉ ऑफ टेंजेंट्स के लिए। तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस बी ओवर a प्लस बी के। ठीक होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है जी 49, इफ़ साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू एस इन माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, सॉरी 49 है जी, इफ़ साइन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू एस माइनस सी ओवर बी सी स्क्वायर रूट देन अल्फ़ा बाय 2 इज़। अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि आपने अल्फ़ा बाय 2 बताना है कि ये एंगल कौन सा एंगल बन रहा है जब साइन अल्फ़ा बाय 2 हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। तो लॉ ऑफ साइंस के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ साइन हम जिस ट्राइंगल के लिए फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती हैं। ठीक है, राइट एंगल हम यूज़ नहीं कर सकते और ऑब्ट्यूज भी नहीं यूज़ करते यहाँ पे हम, तो एक्यूट एंगल मेरे पास आएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद 50, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू, हाँ जी, अल्फ़ा बाय 2 हमें ऊपर हमने फार्मूला लिखा हुआ है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर गिवन है और ये 2 के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट ये इसकी वैल्यूज़ को पुट आउट करने के बाद इसको लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर 2bc। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमने लॉ ऑफ कोसाइंस के अंदर पढ़ा हुआ था। तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ओके, 51 MCQs है, इन ट्राइंगल विच इज़ नॉट राइट एंगल। तो एक ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल होती है। ये एक्यूट भी हो सकती है और ऑब्ट्यूज भी हो सकती है। ठीक हो गया। 52 है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रेंटल हो उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है, ये हमें मालूम है। और लास्ट MCQ आज की वीडियो का मेरे पास है कि इन रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ गिवन बाय, इन रेडियस हमारे पास क्या होता था स्टूडेंट्स, इन रेडियस होता था कि एंगल्स का, ठीक है, एंगल्स का हम क्या निकालते थे, उसके अपना किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर निकाल देते, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था उसको हम इन सेंटर कहते थे और उसका जो रेडियस बनता है उसका इन रेडियस कहेंगे। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते थे और वो डेल ओवर एस के बराबर होता है। आई होप सो आज के कुछ MCQs जो हमने सॉल्व किए हैं उनकी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो वीडियो इख्तिताम करने से पहले मेरे तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा।